साल 1993 में रामानंद सागर जी का बनाया हुआ टीवी शो श्री कृष्णा हर घर की जान बन गया था। इस शो के एक्टरों को लोग हकीकत में भगवान मानने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की वो मासूम मुस्कान और चमकता हुआ चेहरा लोगों को आज भी याद है। मगर दोस्तों, आपको जानकर अफसोस होगा कि श्री कृष्ण जैसे अमर धारावाहिक में जान फूंकने वाले 15 कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे। वो 15 कलाकार कौन कौन है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आधा अधूरा देखकर भगवान श्री कृष्ण को नाराज ना करे। नंद बाबा शाहनवाज प्रधान जी ने नंद बाबा का किरदार निभाया था। तो ले, आज तेरा ये बाबा वचन देता है कि अब से न वो कभी रोएगा। उन्होंने इस रोल को इतने भाव से निभाया कि हर दर्शक को उनमें ममता और दुलार साफ दिखता था। उनका जन्म 6 दिसंबर 1963 को उड़ीसा, भारत में हुआ था। दुर्भाग्य से उनका निधन 17 फरवरी 2023 को सिर्फ 60 साल की उम्र में हो गया। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। ओम शांति। कंस मामा का रोल विलास राज जी ने निभाया था। मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। उन्होंने क्रूरता और घमंड को ऐसे निभाया कि दर्शक उनके अभिनय को देखकर डर भी जाए और तारीफ भी करे। वर्तमान में विलास राज अब हमारे बीच नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि उन्हें शांति और दिव्य स्थान प्राप्त हो। ओम शांति। नारद मुनि। दीपक दवे ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के समय नारद मुनि का रोल निभाया था। नहीं राजन, ये तो राज सिंहासन है, हम साधुओं के काम का नहीं। उनका अभिनय हल्के फुल्के हास्य और ज्ञान से भरा हुआ था। अब दीपक दवे जी भी इस दुनिया में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से कामना है कि उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। ओम शांति। बाल कृष्ण। अशोक कुमार जी ने बाल कृष्ण का किरदार निभाया था। मुझे भी बजाना सिखा दो। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। उनका मासूम चेहरा और बाल लीलाओं की अदाकारी हर दर्शक के दिल में बस गई। उनका जन्म 12 दिसंबर 1981 को तमिलनाडु में हुआ था। युवा कृष्ण स्वप्निल जोशी ने युवा कृष्ण का रोल निभाया था। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। उनका अभिनय इतना सुंदर था कि हर कोई उनकी मासूम मुस्कान और गंभीर संवादों को याद रखता है। स्वप्निल जोशी का जन्म 18 अक्टूबर 1977 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लीना आराध्य है। वर्तमान में वे 47 साल के हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वदमन डी बनर्जी ने भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाया था। मैं केवल अधर्म और अधर्मियों के विरुद्ध हूँ। उन्होंने यह किरदार इतनी अच्छी तरह निभाया कि कई लोग आज भी उन्हें असली श्री कृष्ण मानते हैं। उनका जन्म 14 मार्च 1965 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम अलंकृता बनर्जी है। अभी सर्वदमन जी की उम्र 52 साल हो चुकी है। बलराम दीपक देउलकर ने भगवान बलराम का रोल निभाया था। अरे कैसे प्रहरी हो तुम? एक वानर को नहीं रोक सकते, एक वानर को? उनकी दमदार आवाज और मजबूत व्यक्तित्व ने इस किरदार को बहुत खास बना दिया। उनका जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम निशिगंधा वाड़ है, जो खुद भी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। वयस्क राधा रेशमा मोदी ने राधा जी के वयस्क रूप को बहुत ही शांत और भावपूर्ण अंदाज में निभाया। उनका जन्म सन 1964 में मुंबई में हुआ था। अब उनकी उम्र 59 साल हो चुकी है। उनके पति का नाम रमेश मोदी है। सुदामा मुकुल नाग जी ने सुदामा का किरदार निभाया था। देखो वसुंधरा, मैं वहां जा रहा हूं केवल तुम्हारे कहने पर। उनकी सादगी और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ने सबका दिल छू लिया था। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1961 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम इंदिरा मिश्र नागो है। इस समय उनकी उम्र 62 साल है। भीम और हनुमान महेंद्र मुरलीधर घुले जी ने धारावाहिक में 2 बड़े रोल किए, भीम और हनुमान। दोनों ही किरदारों में उनका अभिनय बहुत ही शक्तिशाली रहा। उनका जन्म 23 नवंबर 1970 को
महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम प्राची घुले है। वर्तमान में उनकी उम्र 53 साल है। देवकी पलोमी मुखर्जी। पलोमी मुखर्जी ने भगवान कृष्ण की माता देवकी का रोल निभाया था। नहीं भैया, ये शुद्ध थाई नहीं है। उन्होंने इस किरदार में मां का दर्द, धैर्य और आस्था को बहुत ही भावुक तरीके से दिखाया। उनका जन्म 5 सितंबर 1960 को हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 63 साल है। युधिष्ठिर रमण वेद प्रकाश खत्री। रमण खत्री ने धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। नहीं चाहिए मुझे राज सिंहासन जो मेरे भ्राता के खून से सना हुआ है। उनका शांत स्वभाव और न्यायप्रिय व्यवहार दर्शकों को बहुत पसंद आया। उनका जन्म पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। वर्तमान में वे 69 साल के हो चुके हैं। देवराज इंद्र ज्योतिंद्र दवे ने देवराज इंद्र का रोल निभाया था। मुझे इंद्र का पद इसीलिए प्राप्त है कि मैं देवलोक की संपत्ति की रक्षा कर सकूं। उनकी आवाज और चाल ढाल से राजसी ठाट साफ नजर आता था। उनका जन्म 28 जनवरी को गुजरात, भारत में हुआ था। अभी उनकी उम्र 59 साल है। द्रौपदी फाल्गुनी पारीख ने द्रौपदी का रोल निभाया था। आप तो धनुर्विद्या के गुरु हैं। आपके तुनीर के बाण तो शिकार की आंख को निशाना बनाते हैं आचार्य। उनकी आंखों की अभिव्यक्ति और संवाद अदायगी बहुत प्रभावशाली रही। वर्तमान में उनकी उम्र 60 साल है। अर्जुन संदीप मोहन ने अर्जुन का किरदार निभाया था। मैंने भी तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। उनकी भावनात्मक गहराई और वीरता दोनों ही साफ झलकती थीं। उनका जन्म 1 जनवरी 1973 को दिल्ली में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम नीता मोहन है। अभी उनकी उम्र 50 साल है। दुर्योधन कुमार हेगड़े ने दुर्योधन का रोल निभाया था। कर नहीं रहा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने अहंकारी, कुटिल और जिद्दी दुर्योधन को बखूबी निभाया। उनका जन्म 30 मार्च 1969 को महाराष्ट्र में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 55 साल है। कर्ण गोविंद खत्री ने दानवीर कर्ण का रोल निभाया था। कि बाकी सबको छोड़ दूंगा परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। उनका जन्म अगस्त 1945 में राजस्थान में हुआ था। अब उनकी उम्र 69 साल हो चुकी है। सत्यभामा शशि शर्मा ने सत्यभामा का किरदार निभाया था। मुझे नहीं करना ऐसे पुण्य व्रत का अनुष्ठान देवर्षि जिससे मेरा पति ही छिन जाए। उनकी रानी जैसी गरिमा और संवादों की गहराई से यह रोल यादगार बन गया। उनका जन्म 30 नवंबर 1958 को हुआ था। अभी उनकी उम्र 66 साल है। भगवान शिव विजय कविश ने भगवान शिव का रोल निभाया था। उन्होंने यह भूमिका बहुत ही शांत, गंभीर और दिव्य अंदाज में निभाई जो सबको पसंद आई। यशोदा मैया दामिनी कंवल शेट्टी ने यशोदा मैया का किरदार निभाया था। छी, कैसी मोहिनी मूरत बना रखी है। उनके अभिनय में ममता, डांट, प्यार सब कुछ था जिससे वे असली मां जैसी लगीं। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पति का नाम राज शेट्टी है। वर्तमान में उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। रुक्मिणी पिंकी पारीख ने रुक्मिणी जी का रोल निभाया था। सुदामा की घर सब कुछ सकुशल नहीं है। उनका अभिनय बहुत ही शांत, सौम्य और श्रद्धा से भरा हुआ था। उन्होंने इस भूमिका को बड़ी सरलता और सुंदरता से निभाया। शकुनी मामा जयप्रकाश शर्मा ने शकुनी मामा का किरदार निभाया था। नहीं सम्राट, ऐसे भी कंगाल नहीं हुए। आपके पास एक हीरा बाकी है। उन्होंने इस चालाक और राजनीति से भरे रोल को बेहद असरदार ढंग से निभाया। उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। नकुल प्रेमचंद शर्मा ने नकुल का रोल निभाया था। उनका शांत और मर्यादित स्वभाव दर्शकों को बहुत पसंद आया। भानुमति झरना दवे ने भानुमति का रोल निभाया था। उन्होंने पत्नी, रानी और समर्पित पात्र की भावनाओं को अच्छे से निभाया। वसुंधरा सुदामा की पत्नी शीला चड्ढा ने सुदामा की पत्नी वसुंधरा का रोल निभाया था। मेरे स्वामी ने यहाँ के घर घर से भिक्षा ली है। उनका जन्म
सन 1973 में उत्तर प्रदेश में हुआ था।